मतलब वो काले कारनामे कहीं ना कहीं दाऊद भी जानता है, और कहीं वो खुल ना जाए अगर वो यहाँ से निकल जाए, तो ये भी तो एक बड़ा यहाँ पर डर है। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल जानी मानी है कि ईस्ट वेस्ट एयरलाइन के थ्रू कई बार वो फंडिंग किया है, पैसा भेजा। वो इस मामले में एक्सपर्ट माना जाता है कि ग्लोबल फंडिंग जिसको कहते हैं कि हवाला वाला रैकेट और ड्रग्स का बारे में काफ़ी एक्सपर्ट रहा है वो, एक्सटॉर्शन मनी। और यहाँ तक भी ये भी कहा जाता है कि बॉलीवुड की भी कई जगह पे उन्होंने फिल्मों में फंडिंग की थी। तो ये बात को देखते हुए अब जिस प्रकार से वहाँ पर लगातार किलिंग हो रही थी और वहाँ पाकिस्तान ने टोटली डिसोन किया हुआ था, तो शायद वो एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट भी देख रहा होगा कि यहाँ पर कहीं उसका भी अगला नंबर तो नहीं आ रहा है। लगातार पिछले 20 लोग जो मारे गए हैं, चाहे वो इंटर गैंग वॉरफेयर में गए हैं, टेररिस्ट की आपस में लड़ाई में मारे गए हैं, या फिर आईएसआई ने कुछ को सफाया करवाया, जो बात अभी तक क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ मारे जा रहे थे। इनको खतरा हो रहा था, डर बैठ गया था लोगों के अंदर, घर के अंदर कहीं छुप के बैठे होते। यही कारण कि दाऊद ने जो अभी ये हुआ है, या तो ये डर के भागा है, दूसरी बात यह कि सब लोग कह रहे हैं वेयर अबाउट्स पता नहीं है, दूसरी बात एक बात और है कि कहते हैं कि हॉस्पिटल में जरूर गया, क्योंकि शुरू में फैमिली मेंबर्स ने यह बोला था कि वो बीमारी की वजह से हॉस्पिटल गए, उसके बाद हमें पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो हर आदमी आज की तारीख में डिनाई कर रहा है, एक तरह से पूरा क्लैम डाउन है। और जो कर्नल शैलेंद्र ने कहा है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की बात कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली वो ड्रग के एक अपराधी को सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली वो मर्डर को सपोर्ट कर रहा है। यानी कि आज जो पूरी दुनिया समझती है वही कैरेक्टर पाकिस्तान का फिर निकल कर आ रहा है सामने पूरी दुनिया में कि इनकी किस प्रकार की सोच है। और अगर किसी ने जहर दिया, मैं तो बहुत खुश हूं कि वो मानवता का दोस्त है, दुश्मन का दोस्त है, भारत का दोस्त है, और उसको बहुत डबल शाबाशी आपके चैनल के थ्रू मैं भी देता हूं। हिमानी जी, संजय जी, जिस तरीके से आप कैरेक्टर की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के, कर्नल शैलेंद्र के पास मैं जाना चाहूंगी। कर्नल शैलेंद्र, कैरेक्टर तो सामने आ ही रहा है, लेकिन इस बीच ये भी तो सवाल खड़ा होता है ना, ये भी तो सोचने वाली बात है कि ये अनजान हमलावर है कौन, क्योंकि एक एक कर पाकिस्तान जो आतंकियों के लिए कभी सबसे सुरक्षित जगह बना हुआ था, वहां पर एक एक कर भारत के दुश्मनों का अंत होता जा रहा है। अब सारे जवाब आप हम ही से ले लेंगी, पाकिस्तान से पूछ लीजिए, वो ज्यादा अच्छा बता पाएगा। मैं तो फिर भी कमेंट करूंगा पाकिस्तान के आईएसआई और आवाम को कि आप टेररिज्म से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए ग्राउंड पर वो एक्शन एटलीस्ट कर रहे हैं जिससे आप दुनिया में एक्सपोज और ज़्यादा ना हो, आपकी रेपुटेशन और ज़्यादा खराब ना हो। आप, मैं वॉलंटियर करता हूं इंडिया से, कृपया कर एडवाइस लीजिए, अच्छा वाला जहर लीजिए, जो कि काम जो आप जिसमें पुण्य काम में आप लगे हुए हैं वो पूरा हो जाए। लेकिन जो एक बात आपके उस पाकिस्तान के रिपोर्टर ने बताई, अगर आप उसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, शायद उसने क्या बोला कि मैंने उनके रिलेटिव से बात करी और उस रिलेटिव ने डिनाई किया कि कोई जहर का इंसिडेंस नहीं है। दैट मीन्स एक्सेप्टेंस तो हो गई, कुछ तो था, बीमारी थी, मैं तो कह रहा हूं, तो हुआ है। एक्सेप्टेंस तो बात बन रही है ना, जहर था या नहीं था। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, भाई जहर बिल्कुल नहीं था, सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुई थी। अब व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? ऐसा खाना जो आपके शरीर के अंदर जाकर जहर बन गया जी। अब वो जहर और कम असर दिखा रहा है बिकॉज वो चाइनीज खाना रहा होगा। हम इस पर आगे और भी बात करेंगे आप लोगों से। आप कह रहे हैं कि जानकारी, सर हम आपसे ही जानकारी लेंगे क्योंकि पाकिस्तान सही जानकारी दे नहीं रहा है। हम आगे भी आप लोगों से इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 5 मिनट 25 बड़ी खबरें। पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम की हालत गंभीर, दाऊद को जहर दिए जाने का दावा, पाकिस्तान में बढ़ी हलचल। दाऊद के करीबी जावेद मियांदाद के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा, सूत्रों के हवाले से खबर, मियांदाद को घर में रहने की आईएसआई ने दी सलाह। पाकिस्तान में सेना और आईएसआई का मीडिया पर दबाव, सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तानी मीडिया को दाऊद पर खबरें ना दिखाने का दबाव। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन, पीएम मोदी ने स्वरवेद महामंदिर का किया लोकार्पण। स्वरवेद महामंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तैयारियों का लिया जायजा, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। वाराणसी में बोले पीएम मोदी, कहा देश विरासत पर गर्व करना भूल गया था, समय का चक्र एक बार फिर घूमा है।